शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आपको बता दें कि प्लेन हादसे में हुई है अजीत पवार की मौत और महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश हुई अजीत पवार की प्लेन। वहीं आपको बता दें कि प्लेन में सवार थे करीब 5 लोग और हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है और सुबह 8:45 पर हुआ है यह हादसा। वहीं आपको बता दें कि बारामती के लिए रवाना हुए थे पवार और परिवार। सुप्रिया सुले, पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटा पार्थ पवार बारामती के लिए रवाना हुए हैं। इस समय की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां प्लेन हादसे में अजीत पवार की मौत हुई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शोक की लहर महाराष्ट्र की सियासत में। वहीं प्लेन हादसे में हुई है अजीत पवार की मौत और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश हुई अजीत पवार की प्लेन और प्लेन में सवार थे करीब 5 लोग। हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है और लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है और बारामती के लिए रवाना हुआ है परिवार। तो आपको बता दें कि सुप्रिया सुले, पत्नी सुनेत्रा और पवार, बेटा पार्थ पवार बारामती के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। और तमाम जानकारियों के लिए विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विनय, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो काफी दुखद घड़ी है शरद पवार के, अजीत पवार के परिवार के लिए और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत के लिए। कैसे इस क्षति को पूरी करते हुए नजर आएगी महाराष्ट्र की सियासत? बिल्कुल, अजीत पवार के निधन के बाद अजीत पवार के परिवार में तो दुख की घड़ी है, साथ ही साथ राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अजीत पवार एक ऐसा नाम जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति की जो शुरुआत उन्होंने इसी बारामती की जमीन से की, जहां पे आज उनका प्लेन क्रैश हुआ और जहां पे उनकी इस दुखद घटना में मौत हुई। बारामती से उनकी राजनीति शुरुआत हुई। अजीत पवार वो शख्स जिनके पास महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री पद रहने की भी यहाँ पे रिकॉर्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार अभी तक रहे। राजनीति करियर की बात की जाए तो लंबे समय तक विधायक भी वो रहे, जीतते रहे, इसलिए क्योंकि वो जनता के बीच में प्रिय थे। जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की तो उसके बाद सबके मन में सवाल था कि इस बगावत के बाद कहीं अजीत परिवार का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। लेकिन सबके मुंह बंद कराते हुए अजीत परिवार ने अपनी जो राजनीति शुरुआत है बहुत खूबी तरीके से की। एनसीपी चीफ के जरिए उन्होंने अपनी पार्टी को बखूबी संभाला और राजनीतिक करियर जहां उन्होंने शुरुआत की थी, बशर्ते अपने चाचा के साथ शुरुआत की हो, शरद पवार के साथ शुरू की हो, लेकिन अभी चूंकि वो अलग हो चुके थे एनसीपी, उन्होंने अपनी जो एनसीपी के चीफ थे अब वो, लेकिन उन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर था वो बनाए रखा। अजीत पवार के लिए ये भी कहा जाता रहा है कि सत्ता में वो हमेशा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी की भी साथ वो चले हो, उसी की सरकार बनी है। और इसीलिए अजीत पवार एक ऐसा चेहरा जिनके निधन के बाद आज क्षति है राजनीतिक करियर की। उनके परिवार में तो लाजमी है दुख है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, बारामती के लोग जो उनको चाहते थे, जिन्होंने उनको कई बार विधायक बनाया, उसके बाद उनकी पार्टी स्टैंड हुई, उन्होंने कई विधायक उनकी पार्टी से बन के आए, जिसके बाद अभी उप मुख्यमंत्री का पद था उनके पास और इससे पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक तो है ही, साथ ही साथ हर कोई शोक संदेश और दुख यहाँ पे अजीत पवार के निधन के लिए पेश कर रहा है। चाहे खुद प्रधानमंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी शोक प्रकट किया है। अलग अलग राज्यों से भी इस तरह के शोक आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। ना सिर्फ बीजेपी नेताओं की बल्कि विपक्ष के नेताओं की, कांग्रेस के भी आला नेताओं की तरफ से अजीत पवार के निधन पर शोक संदेश आ रहे हैं। हर कोई दुख जता रहा है। दिल्ली से अजीत पवार का जो परिवार है वो रवाना हो चुका है बारामती के लिए। सुप्रिया सुले रवाना हो चुकी हैं, अजीत पवार की जो वाइफ हैं वो रवाना हो चुकी हैं। तो ये लोग दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ये तमाम राजनीतिक गरियालों के लिए, अजीत पवार के परिवार के लिए और राजनीतिक लिहाज से भी। और यही वजह है कि कई ऐसे राजनेता जो अजीत पवार के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। बिल्कुल विनय, आप बने रहिए बाकी के अपडेट्स के लिए। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अजीत पवार के बाहर लोगों का
सियासत का जो है वो लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार के घर के बाहर वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी होता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहां पर अब सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अजीत पवार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अब से वहां पर लोगों के पहुंचने का तांता लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले सुरक्षाओं को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है ताकि वहां पर भीड़ ना लगे और लोग वहां जिस तरीके से आ रहे हैं धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई संख्या में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये तस्वीरें आप अजीत पवार के घर के बाहर की देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की खबर के बाद से ही वहां पर लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अजीत पवार के घर के बाहर की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं और इस दौरान आने जाने वाले लोगों के लिए बैरिकेटिंग भी कर दी गई है ताकि वहां पर लोगों का जमावड़ा ना लगे। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तो आपको बता दें कि अजीत पवार के घर के बाहर की यह तस्वीर है जहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हादसे में उनकी निधन के बाद ये जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं, उनके घर के बाहर बैरिकेटिंग बढ़ा दी गई है। और दोबारा विनय की तरफ रुख करते हैं। विनय, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस समय एनसीपी और महायुति की राजनीति में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सियासी गलियारों में सियासत को भी लेकर के भी कहीं ना कहीं लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान एनसीपी और महायुति में आगे की किस तरीके से पहल देखने को मिल सकती है? देखना होगा कि एनसीपी की चूंकि एनसीपी चीफ थे शरद पवार, तो अब एनसीपी का जो राजनीतिक सफर है उसको कौन संभालेगा। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी राज्यसभा सांसद है, उनके 2 बेटे में से एक बेटे की बात की जाए वो राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन जो दूसरा बेटा है वो जरूर राजनीति में एक्टिव है। तो अब एनसीपी को कैसे आगे ले जाया जाएगा, कौन एनसीपी को संभालेगा। साथ ही साथ एनसीपी का चूंकि अभी अजीत पवार मुख्यमंत्री थे मुंबई के, महाराष्ट्र के, तो ऐसे में अब इस पद को लेकर भी क्या एनसीपी से कोई आगे आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब राजनीतिक करियर जो एनसीपी का है, खासतौर पर जो तमाम जो कार्यकर्ता एनसीपी से जुड़े हुए हैं, तमाम जो विधायक एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वो उनको लीड कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसमें अभी फिलहाल सबसे आगे माना जा रहा है कि अजीत पवार की जो धर्मपत्नी है वो यहाँ पे जिम्मेदारी निभा सकती है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सबके मन में दुख है अजीत पवार के निधन का। और अभी चूंकि तमाम जो राजनेता हैं महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, अजीत पवार का जो परिवार है बारामती पहुंच रहा है, उनके बाद उनको अपने आवास लाया जाएगा। तो ये अभी सबसे पहले यहाँ पे सबके लिए दुख की घड़ी है। उसके बाद जब इस पूरे दुख से जब लोग उभरेंगे, जब राजनेता उभरेंगे, तो उसके बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर भी लाजमी है कि एनसीपी के जो आला नेता है वो बैठेंगे। उसमें भूमिका शरद पवार की क्या रहेगी ये भी देखना होगा। सुप्रिया सुले किस तरह भूमिका निभाती है, अजीत पवार का जो परिवार है वो क्या इसमें भूमिका निभाता है वो भी देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल सबकी नजरें इस हादसे को लेकर भी है कि आखिरकार किस तरह ये विमान हादसा हुआ, क्या कारण रहे। अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। लैंडिंग हो रही थी जब ये विमान क्रैश हुआ, क्या तकनीकी कारण रहा या पहले से कोई कमी थी या फिर कोई चूक हुई है यहाँ पे किसी तरह की, ये भी यहाँ पे देखना होगा। तो इसलिए इस पर भी सबकी नज़र रहेगी कि आखिरकार इस विमान हादसे का मुख्य कारण क्या रहा। लैंडिंग के वक्त ये हादसा रहा है, क्या किसी तरह की रनवे में दिक्कत थी, ये तमाम सवाल हैं अभी जिनके अभी जवाब आना बाकी है। लेकिन अभी सबकी नज़रें बारामती की तरफ है जहां पर तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं और उसके बाद शोक संदेश भी तमाम राजनेताओं की तरफ से आने लगे हैं। जी बिल्कुल विनय, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 2023 के बाद कहा जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में काफ़ी फूट देखने को मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद अगर बात की जाए तो ये जो फूट थी वो खत्म हो गई थी। तो क्या शरद पवार की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आया, क्या उनकी तरफ से भी कुछ बयान सामने आया है? देखिए अभी चूंकि शरद पवार की तरफ से औपचारिक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, तो लेकिन लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक द्वंश दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बाद में फिर मेल हुआ और
सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, चचेरी बहन है अजीत पवार की, वो भी दिल्ली से रवाना हुई हैं। वो लगातार अजीत पवार के साथ कई बार उनको देखा गया। हालांकि जब शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए तो सुप्रिया सुले भी नाराज हुई, लेकिन अब जिस तरह से वो दिल्ली से रवाना हुई है तो लाजमी है कि शरद पवार की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आएगी। वो भी बारामती पहुंचेंगे और तमाम, चाहे बशर्ते राजनीतिक द्वेष शरद पवार अजीत पवार के बीच में रहा हो, उनसे अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी स्टैंड की हो, लेकिन अब फिलहाल ऐसा वक्त है जहां पे किसी द्वेष की जगह नहीं है। आपसी यहाँ पे जो एक साथ देखने परिवार के खड़े होने की घड़ी है, इसमें अजीत पवार का जो राजनीतिक करियर है वो शरद पवार के साथ ही शुरू हुआ। शरद पवार की अहम भूमिका रही है अजीत पवार को राजनीति में लाने के लिए, और ऐसे वक्त में जब अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है तो अजीत पवार के परिवार के साथ खड़े होते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बारामती के लिए